हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम करवा माता की कथा सुनेंगे। तो ये कथा है करवा चौथ माता की, बहुत ही पौराणिक कथा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूजन विधि सुनेंगे, उसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो बोलिए गणपति भगवान की जय, करवा मैया की जय। करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दयाव्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकटी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव ज़्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित कथा प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, पर लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियां को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य एवं सौभाग्य की कामना करती हैं, वह यह व्रत रखती हैं। यह व्रत 12 वर्ष अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उपसंहार किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां जीवन रखना चाहें, वह जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करती हैं। भारत देश में वैसे तो चौथ माता जी के कई मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराज भीम सिंह चौहान ने की थी। पूजन विधि इस प्रकार है। बोलिए चौथ माता की जय। करवा चौथ की आवश्यक संपूर्ण पूजन सामग्री को एकत्रित कर लें। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि के करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का प्रारंभ करें। मम्मा सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत में करिष्ये। पूरे दिन निर्जला रखें। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावल के घोल से करवा चित्रित करें। इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। आठ परियों
8 पूरियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं। पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाएं। गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं। चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी को चुनरी ओढ़ाएं। बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। वायना भेंट देने के लिए मिट्टी की टोटीदार करवा लें। करवे में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से कलावे पर स्वस्तिक बनाएं। गौरी गणेश को चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। ओम नमः शिवाय। वणाय सौभाग्य स्थित शुभाम षण्वे सौभाग्य स्थिति शुभाम परिचय शक्ति युक्तना नारिणा हरवल्लभे। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। तेरह दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद चलनी की ओर से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। पूजन के पश्चात आसपास पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर पर्व का संपन्न करें। प्रथम करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। बोली करवा माता की जय, गणपति भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यह तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि उसे आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलती हुई ओट में रख देता है। दूर से देखकर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो।
बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपनी का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उसे पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन वह हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटी भाभी की वजह से उसका व्रत टूटाया है। उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसे कहकर वह चली जाती है। करवा चौथ का व्रत सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाला मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खरोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहाग का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। बोलो करवा मैया की जय, गणेश भगवान की जय, गौरा मैया की जय। दूसरी कहानी इस प्रकार है। इस कथा का सार यह है कि शांकर प्रस्थपुर वेदवर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उसे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने
तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुण्य प्राप्त हुआ। बोले करवा मैया की जय। तृतीय कथा इस प्रकार है। बोले गणपति भगवान की और गौरा मैया की जय। एक समय की बात है कि यह एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कर कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर ने आयु शेष है, मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। करवा माता, जैसे आप तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। लो करवा मैया की जय। चौथी कथा इस प्रकार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। उधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उसकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ देकर फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने, चांदी या मिट्टी के कड़वे का आपस में आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास ससुर या बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 4 लड़के एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधिपूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। उस पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से न रहा गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया, पर भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर लो। भाई, भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उसके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण बताया। पूछा, तब इंद्राणी ने बताया, तुमने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तो वर्ष भर की चौथ व्रत का नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। इसके
उससे इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुण्य सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। बोलिए गणपति भगवान की जय, करवा मैया की जय, गोरा मैया की जय, बोले शंकर भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और आगे ऐसे ही करवा चौथ के अलावा आपको अघोई अष्टमी की भी वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।